चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 2025 वार्षिक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स इसमें साहित्यिक और सामान्य दोनों अलग अलग बटा हुआ है। तो जो सामान्य हिंदी वाले वो सामान्य वाला खंड कर लेंगे और जो साहित्यिक वाले वो साहित्यिक वाला करेंगे। ठीक है, साहित्य वाले और सामान्य वाले के लिए अलग पेपर नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। तो आइए इस पेपर को हम देखते हैं और आपके एग्जाम के लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप भी देख लीजिए कि आपके एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स टू प्रेम जिन्होंने ये पेपर हमें भेजा है स्टूडेंट्स, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय सब्सक्राइबर भी हैं वो। ठीक है, तो आप भी अपना पेपर सेंड कर सकते हो हमें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप अपना पेपर भेज सकते हो एग्जाम के बाद। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे तो आपका नाम डेफिनेटली लिया जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों को, जिससे वो भी एक बार आ जाए और देख ले कि कैसा पेपर आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि अशोक के फूल के रचनाकार है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है अशोक का फूल। आपके क्लियर। एंड नेक्स्ट है कलम का सिपाही के रचनाकार है स्टूडेंट्स। कलम का सिपाही स्टूडेंट्स किसने लिखा? अमृत राय ने, महादेवी वर्मा ने, दिनकर ने, संपूर्णानंद ने। किसने लिखा है स्टूडेंट्स? अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यमा के रचनाकार है। यमा के रचनाकार स्टूडेंट्स हमारे महादेवी वर्मा। इससे भी आप याद रख सकते हो, यमा, यम मतलब कि देव, देव देव से देवी स्टूडेंट्स। महादेवी वर्मा इसके लेखक हैं। महादेवी वर्मा जी इनकी लेखक है। महादेवी वर्मा जी लेखिका है यमा की। महादेवी वर्मा जी रचनाकार है यमा की। इस तरीके से याद रह जाएगा ना भाई, इसलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था स्टूडेंट। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। नेक्स्ट है बीजक के रचनाकार है। तो बीजक तो सभी को पता है, कबीरदास जी ने लिखा है। उसके बाद हमारा है साहित्य लोचन के रचनाकार है। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास है कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्टूडेंट्स पंत जी हैं आपके। तो साहित्य लोचन के रचनाकार है हमारे श्याम सुंदर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कन्यादान के लेखक है। तो कन्यादान के लेखक आपके कौन है? भारतेंदु है कि सरदारपुर सिंह है कि श्याम सुंदर दास है कि रहीम जी है। ठीक है, तो कन्यादान के लेखक हमारे हैं श्याम सुंदर दास जी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका रीतिमुक्त काव्य के रचनाकार है। तो रीतिमुक्त काव्य के रचनाकार आपके घनानंद है। ठीक है, नेक्स्ट है साकेत में कितने सर्ग है? साकेत में स्टूडेंट्स कितने सर्ग है? 12 सर्ग होते हैं। पूछा जाता है कि साकेत का स्टूडेंट्स किसने लिखा है? साकेत को पूरा किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है साकेत को। ठीक है, चलिए उसके नेक्स्ट है कामायनी किस विधा की रचना है? तो कामायनी एक महाकाव्य है स्टूडेंट्स, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। क्लियर, तो ये आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब आपके आते हैं गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, देख लीजिए गद्यांश में अथवा रहता है आपका बोथ में से, दो में से स्टूडेंट्स कोई एक आपको करना होता है। या तो आप ये सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन का आंसर तो इसी में मिल जाएगा। और ये याद रखें, गद्यांश हर एक चैप्टर की पढ़ के जरूर जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमने बताए हैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में क्लास 11 हिंदी के, उनको जरूर पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि किस चैप्टर का गद्यांश है भैया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही रहता है, संदर्भ लिखो। तो आपको चैप्टर नहीं पता रहेगा, आपको लेखक नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे संदर्भ लिखोगे? 2 नंबर तो यहीं गवा देंगे आप सभी। बाकी स्टूडेंट्स आपके बाकी जो 3 सवाल हैं स्टूडेंट्स, ये वाले ये सब आप फाइंड करके लिख सकते हो आंसर। रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या करना होता है? जो यहाँ पर 1 लाइन लिखा है उसी को स्टूडेंट्स आपको 4 लाइन में बनाकर लिख देना है। ठीक है, जैसे छोटी सी बात को बड़ा करने का कला हमारे पास तो बचपन से है। ठीक है, वही कला यहाँ पर यूज करना होता है, तो आराम से हो जाता है गद्यांश। 10 नंबर आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, अथवा में देखिए कौन सा है आपका। अथवा में ये है आपका स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इनमें से कोई एक जरूर देखो, इनमें से वीडियो को रोको एंड आंसर फाइंड करो। इन सभी का आंसर फाइंड करो, देखो आपको मिल पा रहा है। ठीक है, बाकी जब आप पढ़ेंगे बुक से तो संदर्भ तो लिख लेंगे बाद में पहचान कर गद्यांश को। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस वीडियो में। अब पद्यांश की बात करें तो भाई पद्यांश में भी अथवा रहता है आपका, और इसको तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बता भी दिए हैं स्ट्रैटेजी वीडियो में क्लास 11 हिंदी के। ठीक है, जो नए हैं स्टूडेंट्स, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं।
एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरा स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है हमें, ठीक है, कम टाइम में। चलिए पज्ञांश आप देख लीजिए, अथवा में देखिए ये वाला है आपका साची चतुरंग अंग सैन अंग में उमंग धरी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चले हैं, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अब जीवन परिचय। स्टूडेंट्स जीवन परिचय में जो हमने बताया उन्हीं में से आया है, देख सकते हो, जो हमने बताया ना आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में, उन्हीं में से ही आएगा, आप लिख कर ले लो, ठीक है। तो मैक्स जो नए हैं वो जरूर लिंक पर जाए, जो हमने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हमने, पूरा A to Z हिंदी की बात हो रही है वहाँ पर, आपको क्लियर होगा स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद है हमारा कहानी, देख सकते हैं कोई एक कहानी आपको सारांश लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नाटक। नाटक तो आपके स्टूडेंट्स जिला पे आधारित होता है, कहाँ पे आप रहते हो, किधर रहते हो, उसी हिसाब से नाटक तैयार करके जाइए आप सभी, ये तो आता ही है, फिक्स है 5 नंबर। उसके बाद संस्कृत पे आते हैं भाई। संस्कृत में स्टूडेंट्स अथवा रहेंगे आपके, ये देख सकते हो आपके एक ये है, आपको एक का हिंदी अनुवाद करना है आपको, जो आपको आ रहा हो, ठीक है। और हिमालय स्टूडेंट्स आया है कि नहीं, हमने खुद भी बताया था स्टडी वीडियो में कि हिमालय पढ़ लीजिए भैया, ठीक है, ये सब यहाँ से ही आते हैं आपके। और बात करें श्लोक की, तो श्लोक देख लीजिए, सुभाषी रत्नानी और गीता मित्रम, यही 2 चैप्टर से श्लोक आते हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर। 7 नंबर 2 नंबर किस चीज़ का है? 2 नंबर है स्टूडेंट्स आपका गद्यांशों का संदर्भ लिखना, कि किस पार्ट से लिया गया है, संदर्भ देखिए, यही मिस मत करिएगा आप सभी, बस अनुवाद लिख दोगे 2 नंबर मिलेगा ही नहीं आपको। लिखेंगे आप सभी कि ये जो हमारा प्रस्तुत श्लोक है वो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से इस चैप्टर से लिया गया है भैया। तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें लोग नहीं जानते और 2 नंबर गवा देते हैं, आपको बता देते हैं। नेक्स्ट अथवा में देख सकते हो, ये है आपका ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। उसके बाद रच छंद अलंकार देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो हमने बताया वहीं से आए हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका है आपका निबंध। निबंध लिखना है किसी एक पर भाई, तो ये तो आप लिख लोगे आराम से, मेरा विद्यालय, आराम से निबंध लिखिए 3 पेज का। और निबंध ऐसे नहीं लिखना है, हेडिंग बनाकर निबंध लिखा जाता है, तो आप हेडिंग बनाइएगा 5 हेडिंग और 2 से 3 पेज लिख कर आना, ठीक है। 9 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप तैयार कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है, पूछा गया है दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण सहित दीजिए, तो दीर्घ संधि भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद स्टूडेंट्स खंड बढ़ गए हैं, जो सामान्य वाले हैं उनको बस ये करना है बस, और जो साहित्य वाले हैं उनको बस ये, सामान्य वाले को ये करना है आपको, ठीक है। तो सामान्य वाले देखिए क्या है आपका, मुहावरे हैं, ठीक है। अंग अंग फूल ना समाये, घी के दिए जलाना, 9 दिन चले गए 2.5 कोस। इनमें से किन्हीं 2 का आपको अर्थ लिखना है स्टूडेंट्स, अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। एंड इन वाक्यों में स्टूडेंट्स किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, एक वाक्य ये, एक वाक्य ये, एक वाक्य ये, 2 को शुद्ध करिए, ठीक है। ये बहुत ही ईजी होता है शुद्ध करने वाला आपका। उसके बाद है आपका पत्र लेखन। शिक्षा ऋण के लिए बैंक मैनेजर को पत्र लिखना, बताया था स्ट्रेटेजी वीडियो में भी हमने बताया था, सेम वही आया है। चलिए भाई उसके बाद देख लेते हैं साहित्य वर्ग वालों के लिए क्या चीज़ें हैं। साहित्य वर्ग वालों के लिए समास विग्रह करना भाई, माता और पिता, ठीक है, नीलकमल, ये सारे को आपको क्या करना है स्टूडेंट, समास विग्रह करके समास का नाम भी बताना है, ठीक है। एंड उसके बाद है निम्न प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है आपको। कोई 2 प्रश्न उठाइए, उसका उत्तर आपको क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है, ठीक है। जैसे विज्ञा केन रक्षते, तो आपको इसका आंसर पता होगा भाई, विज्ञा केन रक्षते, उसको आंसर आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। केन की जगह पर आंसर लिख देना, बाकी सब उतार दीजिएगा। चलिए उसके बाद है ये राजा और सरिता में एक के तृतीय बहुवचन के रूप में लिखिए, ठीक है। चलिए भाई राजा या सरिता में से किसी एक का आपको लिखना है तृतीय में बहुवचन आपको लिखना है, होता है ना प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय में आपको बहुवचन बताना है, ठीक है, किन्हीं एक का इनमें से। चलिए उसके बाद है गुरुवे नमः में सनीय विभक्ति का वर्णन करना है आपको, क्लियर। ये सब साहित्य वालों के लिए। और फिर लास्ट में ये है आपको संस्कृत में अनुवाद करना है इन तीनों का, नहीं तीनों का नहीं, तीनों में से किसी 2 का, क्लियर। चलो तो स्टूडेंट्स ये है आपका पेपर, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, बस ध्यान रखिएगा
जो जो हमने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। चलो, आपके शाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आम एकदम मचा के आइएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर, मचा दीजिएगा एकदम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और एग्ज़ाम के बाद अपना पेपर हमें सेंड जरूर कर दीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए, आपका भी डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।